हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज है 17 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, स्टेट हो चाहे सेंट्रल, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं करंट अफेयर्स। तो चलिए आज से करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कवर करते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 15 अक्टूबर, जो कि विश्व स्तर पर विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर हर साल मनाया जाता है। तो यह जो विश्व छात्र दिवस कब से मनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य, आइए समझते हैं। तो विश्व छात्र दिवस जो कि 15 अक्टूबर 2010 से इसको मनाया जा रहा है। तो यह आपके संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा, जिसे हम यूनो बोला जाता है, तो नहीं यूनो द्वारा जो कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और जो कि यहाँ पे कोशिशों के लिए, जो कि आप कोशिशों के लिए आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं कि जो आपके 79वें जो जन्म दिवस पर, जो कि विश्व छात्र दिवस और यह आपका विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में को मनाने का ऐलान किया था 2010 से 15 अक्टूबर। तो हर साल इस उद्देश्य से विश्व छात्र दिवस जो कि 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, वाराणसी में। तो दिल्ली में हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। तो यह इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो आपके दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ के जो CM है केजरीवाल, यहाँ के CM हैं। तो इसका सम्मेलन 2022 में उद्घाटन किया गया दिल्ली में। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 90वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो गोवा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपका गोवा जो राज्य है 90वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करने जा रहा है गोवा। तो याद रखिए कि यहाँ आपका आयुर्वेद कांग्रेस, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा गोवा राज्य। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाए। बात करते हैं, तो गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री और श्रीधरन पिल्लई वर्तमान में यहाँ के राज्य। तो याद रखिए गोवा में जो कि आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा गोवा राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 पे भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 99वें स्थान पर, 64वें स्थान पर, या 107 स्थान पर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत हमारा 107 जो कि पायदान पे, जो कि स्थान पे आया हो। तो याद रखिए कि एग्जाम पे बेस पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत हमारे 107वें स्थान पे बना हुआ है। तो याद रखिएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मुंबई, इंदौर, कोलकाता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। इंदौर में जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो कि आयोजन इसका किया जाना है। तो कहाँ किया जाना है? आपके इंदौर में किया जाना है। तो इंदौर कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री है। चौहान मंगू भाई पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो जनवरी 2023 में 17 प्रवासी भारतीय दिवस आपके इंदौर में आयोजित किया जाना है। तो यहाँ आपके इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त माह में देश का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया है? तो आपका 2.5%, 0.8%, या सी है 2.1%, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा 0.8%। तो यहाँ आपका अगस्त माह में देश का औद्योगिक उत्पादन जो कि घट कर 0.8%, जो कि यहाँ आपके औद्योगिक उत्पादन में जो कि घट गई है। तो याद रखिए डेट को, मतलब डाटा को याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। तो आपका 0.8% औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा स्थान पर रहे? तो IIT तिरुपति, IIT पलक्कड़, IIC बेंगलुरु, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी टॉप पे रहते हैं अपने प्रदर्शन के कारण, आपके सभी क्षेत्र में जो यूनिवर्सिटी अगर टॉप में आते हैं तो वो उसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में शीर्ष स्थान पर रखा जाता है वो उस यूनिवर्सिटी को। तो हाल ही में IIC बेंगलुरु को जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 शीर्ष स्थान पर आया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए।
तो यहाँ पे बात करते हैं आईआईसी बेंगलुरु की। इसका फुल फॉर्म होता है आईआईसी बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। और आपका जिसको इस्टेब्लिश किया था 1909 में इसको इस्टेब्लिश किया था। इसके डायरेक्टर अभी जो कि इसके डायरेक्टर हैं अभी गोविंद जो कि रंगराजन वर्तमान में यहाँ के आईआईसी के अभी डायरेक्टर हैं आईआईसी बेंगलुरु की। तो इसका एग्जाम में पूछ भी देते हैं। इसका फुल फॉर्म तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी है? तो आपका ब्यास नदी, बी है कृष्णा नदी, कावेरी नदी, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्णा नदी। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में कृष्णा नदी पर जो कि भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी है। तो पहले जो आपको भारत के पहले, तो अपने आप में ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज किसको मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी को यहाँ पे जो कि आपके सस्पेंशन ब्रिज को यहाँ पे बनाने की मंजूरी दी गई है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके कृष्णा रिवर, जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। यह दक्षिण पूर्व राज्य आपके महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई यह नदी आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो याद रखिएगा आपका। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, सस्पेंशन ब्रिज आपके कृष्णा नदी पर बनाया जाएगा जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर यहाँ गिर जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो जयपुर, बेंगलुरु, कोलकाता, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जयपुर। तो यहाँ पे जो कि 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन शुरू किए गए, तो वो आपके भूविज्ञान सम्मेलन है आपके जयपुर में, जो कि इसको जो कि किया जा रहा है इस सम्मेलन का। तो यहाँ पे बात करते हैं जयपुर की। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अशोक गहलोत वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं। कलराज मिश्र वर्तमान में यहाँ के जो कि राज्यपाल हैं। तो ये 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो, जयपुर आपके राजस्थान में आता है। और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से बहुत ही फेमस एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका ए ऑप्शन है राजस्थान, और आपके बी है हरियाणा, सी है आंध्र प्रदेश, और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हरियाणा। तो हाल ही जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा राज्य शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के। तो यहाँ आपके पब्लिक इंडेक्स है जो कि यह 8 बड़े राज्यों में जो कि हरियाणा सबसे जो कि अच्छा जो कि राज्य में जो कि प्रथम स्थान पर बना हुआ है। पब्लिक अफेयर्स मतलब आपके जो सभी राज्य में जो कि कौन सा आपका राज्य कितना मतलब यहाँ पे अपने जो राज्य के बीच में जो पब्लिक रहते हैं उनके मतलब सेवा कैसे करते हैं, उनके मान सम्मान और उनके जो आपके मांग रहते हैं उनके हिसाब से चलना, जो कि इस इंडेक्स में जो कि पब्लिक इंडेक्स में जो कि 18 बड़े राज्यों में हरियाणा सबसे शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा, हरियाणा इस इंडेक्स में सबसे शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो यहाँ पे बात करते हैं आपके हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मोहनलाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया है? पेरू, सूडान, बोस्निया या हर्जेगोविना, डी है इनमें से कोई नहीं। थी इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पार्थ सतपथी को, जो कि अभी हाल ही में आपके जो कि इनको राजदूत बनाया गया है। तो पार्थ सतपथी को जो कि बोस्निया व हर्जेगोविना भारत का राजदूत इनको नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं बोस्निया और हर्जेगोविना। तो यहाँ की क्या बोलते हैं, इसका कैपिटल है आपका साराजेवो, वर्तमान में यहाँ की कैपिटल है आपके। और कंट्री आपके यहाँ जो बाल्कन्स में जो कि यहाँ सिटी स्थित है आपके। और यहाँ पे बात करते हैं आपके बोस्निया और हर्जेगोविना का। तो वर्तमान में यह दक्षिण पूर्व यूरोप में जो कि बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। याद रखिए, दक्षिण पूर्व आपके यूरोप में जो कि बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो पार्थ सतपथी जो कि बोस्निया हर्जेगोविना जो कि भारत के राजदूत इनको नियुक्त किया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपके हैदराबाद ने यह सर हैदराबाद ने आपके वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 इन्होंने जीता है।
तो यहाँ पे बात करते हैं हैदराबाद की। ये तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद के। चंद्रशेखर राव वर्तमान में यहाँ के सीएम है। तमिलसाई सुंदरराजन वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं, तो याद रखिएगा। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 कौन सा राज्य जीता है? तो आपका हैदराबाद राज्य जीता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हाल ही में रॉबी कोल्ट्रन का निधन हुए, कौन थे? तो अभिनेता, लेखक, पत्रकार, डी है, इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो रॉबी कोल्ट्रन है, जो कि अभिनेता है पेशे से, जिनका हाल ही में निधन हुए थे। पेशे क्या है? अभी एक्टर हैं हॉलीवुड के। तो रॉबी कोल्ट्रन का निधन हुआ है, जो कि अभिनेता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? तो उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में नागालैंड के राज्य में जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने जो कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जो कि पब्लिक के लिए जो कि यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो यहाँ के नागालैंड के जो कि मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने यहाँ योजना को शुरू किया। हेल्थ से जो कि इशू से प्रॉब्लम है, इस बीमा को लॉन्च किया है, स्वास्थ्य बीमा है। तो यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद के। चंद्रशेखर राव यहाँ के आपके मुख्यमंत्री है। तमिलसाई सुंदरराजन वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है आपके नागालैंड राज्य ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को उद्घाटन किया है? तो सारण, राजकोट, ऊना, डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ऊना में किया। ऊना कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश के नगर में है स्थित ऊना में। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है ऊना। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को उद्घाटन किया है ऊना में। तो ऊना आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।